सुमित्रा रोजाना की तरह मंदिर में पूजा पाठ करके खेत पर जाने लगी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन उसे टोक देती है। लगता है खेत पर जा रही है। पर तेरे खेत पर जाने से कुछ नहीं होगा। तेरी खेती इस बार भी तुझे हासिल नहीं होगी। जितनी मर्जी तू पूजा पाठ कर ले, तेरा बंजर खेत कोई फसल पैदा नहीं करने वाला। हमें ही देख, हमारे खेत में फसल लहरा रही है। हम तो जबकि कोई पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर भगवान मेहरबानी कर ही देते हैं। ऐसी बात नहीं है सुनंदा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं जानती हूँ, मेरी पार्वती मैया एक न एक दिन मेरी पुकार जरूर सुनेगी और मेरी भी खेती खूब फलेगी फूलेगी। देखती हूँ, पिछले कितने सालों से तू हर बार ऐसा ही करती है। और इस बार तो तेरी बेटी की शादी भी तय हो गई है। अगर तेरी खेती अच्छी ना हुई तो बेटी का ब्याह के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? मुझे क्या, तू लगी रह पूजा पाठ में। तू मेरी बात समझती ही नहीं है। सुमित्रा चुपचाप खेत पर काम करने चली गई। सुनंदा की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत दुखी हो रही थी। उसने नजर भरकर अपने खेत की तरफ देखा। तभी उसकी बेटी लक्ष्मी उसके पास आई। माँ, क्यों तुम सुनंदा चाची की बातों का बुरा मानती हो? उनकी तो आदत है रोजाना ऐसी कड़वी बातें बोलकर तुम्हारा मन खराब करने की। और फिर मैं तो यही कहूंगी कि माँ, मेरी शादी अभी रहने दो। वैसे भी बापू की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है। तुम अकेली खेत पर लगी रहती हो। मेरी शादी का खर्चा करके तुम क्यों परेशान हो रही है? मैं कुछ सालों के बाद शादी कर लूंगी। अभी मुझे कोई शादी की जल्दी नहीं है। तुझे जल्दी नहीं है पर मुझे तो है ना। मैं चाहती हूँ तेरे बापू और मेरे रहते तेरा ब्याह हो जाए। वक्त का कुछ भरोसा नहीं। अभी तो मैं मेहनत कर लेती हूँ तो तेरा ब्याह कर दूँ। कल किसी ने नहीं देखा है। और तू चिंता मत कर, मुझे माता पार्वती पर पूरा भरोसा है। इस बार मेरी खेती बहुत अच्छी होगी। मैं माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी और माता पार्वती मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। इस बार भी सुमित्रा पूरे विश्वास के साथ खेती का विचार करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सब्जी की खेती करे। सुमित्रा, एक काम कर। जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग है खेत में वही बो दे। थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर दूंगा। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है। नहीं नहीं जी, तुम आराम करो, वरना काम करके तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। लक्ष्मी मेरी मदद कर देगी, तुम चिंता मत करो। वैसे तुमने सुझाव मुझे अच्छा दिया। सोच रही हूँ इस बार खेत में टमाटर बो लूं। टमाटर अच्छे दामों पर बिक जाएंगे। फिर मैं खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगी। अगले दिन सुमित्रा ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी भी सुमित्रा का पूरा पूरा साथ दे रही थी। सुमित्रा खेत में बीज बोते समय माता पार्वती का नाम ले रही थी। हे देवी मैया, इस बार मेरी टमाटर की खेती अच्छी हो जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझ पर कृपा करो, मेरी खेत की फसल की पैदावार अच्छी हो जाए। कुछ दिनों के मेहनत के बाद सुमित्रा और लक्ष्मी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि अब सुमित्रा के खेत में टमाटर की फसल आनी शुरू हो गई थी। माँ, देखो हमारे खेत में टमाटर उगने शुरू हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है माता पार्वती ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे खेत में फसल लहराने लगी। टमाटर के पेड़ कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। सुनो जी, सुमित्रा ने तो कमाल कर दिया। अपने बंजर खेत में टमाटर की खेती कर दी। कहीं ऐसा ना हो इस बार इसकी टमाटर बढ़िया दामों पर बिक जाए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं। हमारे खेत में तो टमाटर बढ़िया उगे ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं सुमित्रा की खेती खराब करने के। दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। उन्हें इस बात से ईर्ष्या हो रही थी कि सुमित्रा के टमाटर की खेती इतना बढ़िया कैसे हो गई। दोनों ने एक चालाक योजना बनाई और फिर अगले दोपहर में जब लक्ष्मी घर पर थी और सुमित्रा खेत में एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए सो गई, तभी मौका देखकर मदन और सुनंदा ने पूरे खेत में
जहरीला पदार्थ छिड़क दिया ताकि सुमित्रा की टमाटर की खेती खराब हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अगली सुबह तक सुमित्रा के खेत के सारे टमाटर के पौधे मुरझाने लगे। ऐसा लग रहा था कि सारे खेत खराब हो जाएगी। हे देवी मैया, ये क्या हो गया? आज मेरे टमाटर के सारे पेड़ मुरझा क्यों रहे हैं? लक्ष्मी, मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं इस बार भी हमारी फसल खराब न हो जाए। माँ, ये देखो, सारे टमाटर भी खराब हो रहे हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ? कल तक तो टमाटर के पेड़ बहुत अच्छे थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? बहुत सपने सजाए हैं तेरे ब्याह को लेकर कि अच्छी फसल बिकेगी तो पैसे आ जाएंगे, पर अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हे पार्वती मैया, आपसे प्रार्थना की थी कि मेरी फसल को रक्षा करना। मैंने आप पर बहुत विश्वास किया है। मेरी टमाटर की फसल को बचा लो माँ, मेरी मदद करो। सुमित्रा और लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैलाश पर्वत से माता पार्वती सारा नजारा देख रही थी। देवी पार्वती, तुम्हें सुमित्रा की मदद के लिए जाना चाहिए। वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रही है। स्वामी, मुझसे अब सुमित्रा का दुख देखा नहीं जा रहा। मैं उसकी मदद के लिए अवश्य जाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। इसके बाद माता पार्वती एक साधारण स्त्री के रूप में सुमित्रा के पास आते हैं। अरे, तुम्हारे टमाटर के पेड़ इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? पता नहीं बहन, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारी खेती खराब कैसे हुई। पर हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे बहुत सारे खेत हैं। अपने खेतों के लिए कुछ सामान लेने इस गांव में आई थी। मुझे लगता है तुम्हारे टमाटर की खेती को जानबूझकर किसी ने खराब किया है। इसे पूरे खेत में जहरीला पदार्थ छिड़का गया है ताकि तुम्हारी टमाटर की खेती खराब हो जाए। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? हमारे खेत में जहरीला पदार्थ भला कौन छिड़क सकता है? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो तुम्हें दोबारा टमाटर की खेती करनी होगी, पर उस खेती में तो बहुत समय लग जाएगा। अब तो मौसम भी नहीं है दोबारा खेती बोने का। मेरी तो ये कई महीनों की मेहनत थी। अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? हे पार्वती मैया, ये सब क्या हो रहा है? मदद करो माँ। मैं तो केवल आप पर ही विश्वास करती हूँ। कोई रास्ता दिखाओ। तुम्हें लगता है कि माँ पार्वती तुम्हारी मदद को आएंगी? क्या आपको पूरा विश्वास है? हाँ, मुझे अपनी माँ पार्वती पर पूरा विश्वास है। वो मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगी। सुमित्रा का विश्वास देखकर माता पार्वती अपने रूप में आ जाती है। अपने सामने साक्षात माँ पार्वती को देखकर सुमित्रा और लक्ष्मी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मुझ पर विश्वास रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे विश्वास पर ही यहाँ आई हूँ। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में मैं स्वयं अपने हाथों से टमाटर की खेती करूँगी। अब सारी चिंता त्याग दो। अब खुशियों के दिन आए हैं। सुमित्रा और लक्ष्मी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माता पार्वती अपनी चमत्कारी शक्तियों से सुमित्रा के खेत में फिर से टमाटर की खेती उत्पन्न करती हैं। सारी खराब फसल गायब हो जाती है और माँ पार्वती के चमत्कार से टमाटर की नई फसल उग जाती है। सुमित्रा और लक्ष्मी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मदन और सुनंदा दूर से सब कुछ देख रहे थे। माँ, आपके दर्शन करके धन्य हो गए। आपकी सदा ही जय हो माँ। माँ, आज आपने हमारे खेत फिर से टमाटर की फसल उगा दी। पर हमारे खेत में जहरीला पदार्थ किसने छिड़का? माँ, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है जिन्होंने ऐसा किया? अब उन दोनों को दंड देना बाकी रह गया है। मैं उन्हें दंड देने के पश्चात ही कैलाश वापस लौटूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मदन और सुनंदा घबरा जाते हैं और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमसे भूल हो गई। हमें दंड मत दो। माता पार्वती, हमें माफ कर दो। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। आज के बाद कभी किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या को त्यागो और नेक कार्यों में मन लगाओ। सुमित्रा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। खूब धूमधाम से लक्ष्मी की शादी करना। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का आगमन होगा।
सुमित्रा और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद माता पार्वती के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से लक्ष्मी की शादी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्वती मैया की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।